वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं या फिर हम देखने वाले हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में, जिनका आज रिजल्ट आने वाला था 25 अक्टूबर 2023। यहाँ पर आज का डेट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो जूम करके। वैसे जूम करने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पीडीएफ अच्छे से दिख रही होगी ऐसा मुझे लगता है। तो हम आ जाते हैं नीचे। एंड नीचे क्या यहाँ पर किसी और तरह का अनाउंसमेंट है, ये देखते हैं। तो कुछ नहीं, तो सिर्फ मतलब बोनस या फिर डिविडेंड रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिल रही है। सिर्फ स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड नंबर्स है जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पर इनके मैनेजमेंट के बारे में चीजें लिखी हुई है कि मतलब कौन कंपनी का सीईओ है एंड कौन सीएफओ है। तो यहाँ पर आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हो। वैसे अच्छी बात है, यहाँ पर मतलब हर किसी पीडीएफ में ऐसे नहीं दिया रहता है। तो देख सकते हो मिस्टर समीर मतलब खेतरपाल ऐसा कुछ नाम है, ये सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। उसके बाद आशीष गोयनका, उसके बाद समीर बात्रा। तो ये लोग है चीफ बिजनेस ऑफिसर, सीएफओ एंड यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी। तो यहाँ पर ये सारे आप लोगों को चेक कर सकते हो। यहाँ पर इन्हें गूगल पर सर्च करके आप यहाँ पे देख सकते हो, या फिर ये लोग आपको लिंक्डइन पर भी इजीली मिल जाएंगे। तो वहाँ पर उनका एजुकेशन कितना हुआ है क्या वगैरह ये सारी चीजें आप देख सकते हो। बाय द वे यहाँ पर एक और चीज आप यहाँ आपको देखने को मिल रही है, जो कुछ जुबिलेंट फूडवर्क्स के मतलब जो ब्रांड सेट है कि डोमिनोज में मतलब इनका जो फ्रेंचाइजी है, डोमिनोज का फ्रेंचाइजी जो इंडिया में जुबिलेंट फूड के पास है। तो ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने इस शेयर में इन्वेस्ट करके रखा है। ये बात अगर आपको पता नहीं है तो समझ जाओ, यही तक आपका सफर था स्टॉक मार्केट का। तो पोपाइज ऐसा कुछ नाम है। तो ये भी मतलब एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि मतलब फूड टाइप है थोड़ा सा। तो ये भी यहाँ पर मतलब इनका है। उसके बाद डंकिंग डोनट्स, ये भी इनके पास है इंडिया में, इनका भी फ्रेंचाइजी इन्हीं के पास है। एंड उसके बाद इनका खुद का एक ब्रांड है जिसे इन्होंने हॉन्ग्स किचन ऐसा बोल सकते हो, तो ऐसा नाम दिया है। तो ये जुबिलेंट फूडवर्क्स की कुछ ब्रांड है डिलर्ट की तरफ से, आप यहाँ पे देख सकते हो इनका ऑडिट होता है। तो चलते ही नीचे आते हैं एंड यहाँ पर आप रिजल्ट्स में देख सकते हो ये स्टैंडअलोन नंबर से मिलियंस में। तो हमें जितना डेटा चाहिए वो हम यहाँ पर जूम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये 30 सितंबर यानी कि अभी के रिजल्ट्स है, अभी के नंबर से। ये है लास्ट जून के नंबर। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 30 सितंबर 2022 यानी कि लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर के नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल इनकम देख लेते हैं 13,517 मिलियंस यानी कि अप्रोक्स 1,351 करोड़ का यहाँ पर इनकम हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 13,187 मिलियंस। एंड उससे पहले का जो इनकम था जो कि लास्ट ईयर में सितंबर क्वार्टर का था वो था 12,970 मिलियंस का। तो यहाँ पे ईयरली कंपेयर करोगे तो आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, एंड क्वार्टरली भी कंपेयर करोगे तभी थोड़ी सी स्लो ग्रोथ है, लेकिन आपको एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक्सपेंसेस देख लेते हैं 12,500 के आसपास एक्सपेंसेस किए अभी। उससे पहले के जून क्वार्टर के एक्सपेंसेस थे 12,173 एंड उससे पहले के थे 11,351। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद कितना बचता है। तो ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 962 मिलियन यानी कि अप्रोक्स 96 करोड़ यहाँ पे बोल सकते हो। उसके बाद लास्ट जून क्वार्टर का जो था वो था 1,013 मिलियंस यानी कि अप्रोक्स 101 करोड़। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉफिट कम हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, लास्ट जून क्वार्टर के कंपैरिजन में। एंड उससे भी मतलब और बुरी बात, ईयरली कंपेयर करोगे तो लास्ट ईयर में सितंबर क्वार्टर में 161 करोड़ का प्रॉफिट था यानी कि 1,619 मिलियंस का प्रॉफिट था, जो कम होके बन चुका है 962 मिलियंस यानी कि 96 करोड़। तो यहाँ पर ईयरली भी गिरावट आपको देखने को मिल रही है एंड क्वार्टरली भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये एक क्लियर चीज यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देख सकते हो। ईयरली गिरावट है 1,600 का 962 हो चुका है एंड 1,013 का भी 962 हो चुका है। तो यहाँ पे उसके बाद ये मतलब फर्क किस वजह से आया है तो ये चेक कर लेते हैं। इनकम तो में तो मतलब थोड़ी बहुत ग्रोथ ही दिख रही है, तो एक्सपेंसेस शायद बढ़े हैं। 12,500 के एक्सपेंसेस थे अभी के, एंड उसमें से मतलब 13,517 का इनकम था, ये यहाँ से ये माइनस कर दिया। उसके बाद 13 में से ये 12,173 माइनस हो गया। और उसके बाद देख सकते हो आप मतलब एक्सपेंसेस लास्ट टाइम इनकम कम था तो एक्सपेंसेस उससे भी मतलब कई ज्यादा कम थे एंड प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर ज्यादा था। लेकिन इस क्वार्टर में प्रॉफिट मार्जिन इनका थोड़ा सा इम्पैक्ट हो चुका है, प्रॉफिट मार्जिन पे शायद कुछ इशू आ चुका है। तो प्रॉफिट फॉर दी पीरियड यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ ताकि हम ठीक से देख सके। उसके बाद क्या ईपीएस भी एक ही स्लाइड में हम देख सकते हैं। जी हाँ, देख सकते हैं, स्टैंडअलोन नंबर देख रहे हैं बात अभी, ये बात याद रखे। कंसोलिडेटेड भी इसके बाद देखने वाले हैं। तो प्रॉफिट फॉर दी पीरियड ये है हमारा नेट प्रॉफिट
प्रॉफिट हम देखने वाले हैं 72 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, यानी कि 721 मिलियन, जो कि पहले था 751 मिलियन और उससे पहले के लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में था 1191 मिलियन। तो ईयरली एंड क्वार्टरली दोनों साइड आप यहाँ पे गिरावट देख सकते हो। 1191 का 721 हो गया, तो मेजर गिरावट है। उसके बाद 751 का 721 हो गया। तो देख सकते हो लास्ट ईयर कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा था। इस अभी के क्वार्टर से कंपैरिजन में लास्ट क्वार्टर में अच्छा बिजनेस चल रहा था यहाँ पर, ये चीज आप देख सकते हो। यही चीज हमें ईपीएस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अभी का ईपीएस चल रहा है 1.09 का, जो कि पहला था 1.14 का एंड इससे पहले का था 1.81 का। तो सिंपल सी बात है, रिजल्ट्स यहाँ पे डाउनग्रेडेड आ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर मतलब स्टॉक वैसे तो मतलब मुझे ठीक लगता है। बाय द वे ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि मतलब आपको बाय सेल करे या फिर कुछ भी करे। ये वीडियो सिर्फ एंड सिर्फ रिसर्च पर्पज के लिए है, रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आपको कुछ भी करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले ले, खुद से स्टडी करे, खुद से सारी चीजें सीखे एंड उसी के बाद आपको जो करना है करे। लेकिन ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए है। तो आ चुके हैं हम कंसोलिडेटेड नंबर्स में। ये भी नंबर्स है INR मिलियंस में, यहाँ पर है कंसोलिडेटेड नंबर्स के। तो चलिए यहाँ पर भी हम सेम चीजें चेक करने वाले हैं। 13,756 मिलियंस का अभी का इनकम है, उससे पहले का था 13,438, यहाँ यानी कि अभी के क्वार्टर में ग्रोथ दिखाई दे रही है। एंड उससे पहले के मतलब इसमें लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में देख सकते हो 13,119 का इनकम था। तो मतलब ईयरली एंड क्वार्टरली दोनों साइड अच्छी ग्रोथ, मतलब ओके ग्रोथ देखने को मिल रही है। एकदम से जंपिंग वाला भी कुछ ऐसा नहीं है, ओके ग्रोथ है। तो डायरेक्टली आ जाते हैं हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आ जाते हैं, यानी कि जो नेट प्रॉफिट रहता है। ठीक है, हम देखेंगे नेट प्रॉफिट एंड उसके बाद ईपीएस तक हम यहाँ पर सबसे पहले नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही देख लेते हैं, ईपीएस पर भी जाएंगे उसके बाद। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड में देख सकते हो 972 मिलियंस का प्रॉफिट है अभी का, एंड उससे पहले का जो प्रॉफिट था वो था 289.17। कंसोलिडेटेड में यहाँ पर अलग ही चीजें चल रही हैं। यहाँ पर लास्ट ईयर का जो कंसोलिडेटेड डेटा था तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो लॉस कंसोलिडेटेड में मतलब यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से एडजस्टमेंट हुआ है। तो लास्ट जून क्वार्टर में यहाँ पर 289 यानी कि सिर्फ 28 करोड़ का प्रॉफिट आया था 289 मिलियन का, जो अभी बन चुका है 972। तो शायद यही हो जाए कि मतलब स्टॉक आज फ्लैट में क्लोज हुआ, यानी कि ऊपर के स्टैंड अलोन नंबर देख के तो मतलब ज्यादा कुछ इंप्रेसिव नहीं था, वहां पर परफॉर्मेंस डाउनग्रेड ही था। लेकिन लास्ट क्वार्टर में कंसोलिडेटेड नंबर्स में कुछ ज्यादा ही डाउनग्रेड हो चुका था। 1315 मिलियन यानी कि 131 करोड़ से डायरेक्ट 28 करोड़ पर लास्ट क्वार्टर में, जून के क्वार्टर में प्रॉफिट आ गया था। तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद फिर से मतलब कंपनी 97 करोड़ के प्रॉफिट के आसपास जा रही है। तो इसीलिए फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिला है इस स्टॉक में, ऐसा मुझे लगता है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड में दोनों में अलग कहानी चल रही है। लेकिन जून क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर मतलब आप लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करो, जहाँ पे 131 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अभी 97 करोड़ हो चुका है, तो यहाँ पर तो आपको गिरावट ही देखने को मिल जाएगी। लेकिन लास्ट क्वार्टर में ये कुछ ज्यादा ही गिर गया था, जो अभी थोड़ा सा संभल चुका है, ऐसा आप बोल सकते हो, या फिर एक रेंज में आ चुका है। तो सेम ईपीएस से भी हम यहाँ पे उसकी आइडिया आ जाएगी। 1.47 अभी का ईपीएस चल रहा है, जो लास्ट का ईपीएस था वो था 0.44 एंड उससे पहले का लास्ट ईयर का सितंबर क्वार्टर का जो ईपीएस था वो थे 1.99। तो यहाँ से ये चीजें क्लियरली आप देख सकते हो। उसके बाद आते हैं नीचे 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 एंड यहाँ पर मतलब क्या, यहाँ पर हमें सेगमेंट देखने को मिली नहीं, पीडीएफ खत्म हो गई। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली चार्ट के ऊपर इस कंपनी के। तो हम आ चुके हैं चार्ट पर इस कंपनी के। आप यहाँ पे देख सकते हो 529 पर अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड ये 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हर एक कैंडल 1 डे की है। 529 के आसपास हर एक कैंडल मतलब 529 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड ये डेटा देख सकते हो बहुत टाइम से मतलब स्टॉक एक रेंज में है। ये बड़ी रेंज यहाँ पर स्टॉक में चल रही है। उसके बाद यहाँ पर एक ही रेंज में ये छोटा चैनल आप यहाँ पे भूल सकते हो। स्लोली करके स्टॉक ऊपर जा रहा है। लास्ट जो क्वार्टर है, ठीक है, अभी के रिजल्ट तो चलो सितंबर के अक्टूबर में आए हैं, तो उससे पहले के जो नंबर्स आएंगे वो शायद जून जुलाई के आसपास के ऊपर तो आए होंगे। तो यहाँ पर भी मतलब अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रही है। शायद कुछ एडजस्टमेंट होगा या फिर कुछ और चीजें हो सकती है। तो एक बार हम इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख लेते हैं ताकि हम लॉन्ग टर्म में चीजें देख सके। तो यहाँ पर मैं 1 मंथ पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक बाय द वे 2021 में अच्छा खासा हाई पर गया था, उसके बाद से अच्छा खासा भी करेक्ट हो चुका है। ये मतलब ये कंटिन्यूसली यहाँ पर डेटा जो है वो 2011 के आसपास से यहाँ पर डेटा है। गूगल चार्ट पर भी हम देखने वाले हैं कि वहाँ पर डेटा कहाँ से अवेलेबल है, कितने टाइम से अवेलेबल है।
तो लॉन्ग टर्म में तो ठीक है, थोड़ी बहुत अच्छी ग्रोथ में दिख रही है। जिन्होंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया था, फर्स्ट यानी कि सबसे स्टार्टिंग में, उन्हें भी अभी अच्छे खासे रिटर्न चल रहे होंगे। जो कि स्टॉक 100 से भी कम प्राइस पर था, वो भी 500 के आसपास चल रहा है, यानी इनके पैसे 5x तो अप्रोक्स हो ही चुके होंगे जिन्होंने 10 साल होल्ड किया है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो। एंड जब मतलब स्टॉक ऑल टाइम हाई पर था, तब वो यही पैसा 9x उनको रिटर्न्स दिख रहे होंगे। अभी स्टॉक आप यहाँ पे देख सकते हो 900 के रेंज से 500 के रेंज में आ चुका है, यानी कि अप्रोक्स 40% से ये स्टॉक गिर चुका है। तो उसके बाद हम यहाँ पर इसे कर देते हैं क्लोज। एंड चलिए कुछ फाइनेंशियल इस कंपनी के देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ एंड ये है जुबिलेंट फूडवर्क्स का। यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीनर ओपन कर लेते हैं। एंड बाय द वे, ये क्यूएसआर वाली कंपनी है। क्यूएसआर यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जुबिलेंट फूडवर्क लिमिटेड इज ए पार्ट ऑफ जुबिलेंट भारतीय ग्रुप, वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनी होल्ड मास्टर फ्रेंचाइजी। ओके, यहाँ से चीजें जो मैंने आपको पीडीएफ में दिखा रहा था, तो वो देख लो। 2 इंटरनेशनल ब्रांड्स है, जिसमें डोमिनोज पिज्जा आता है, डंकिंग डोनट्स आता है। तो ये 2 जो बड़े ब्रांड्स है, तो इनका फ्रेंचाइजी इंडिया में ये लोग ओन करते हैं। उसके बाद 2 डिफरेंट फूड मार्केट सेगमेंट एंड नाउ हैज पोपॉइज, ऐसा कुछ तो इनका नाम है, इट्स फूड सेगमेंट। तो ये भी ये लोग डिलीवर करते हैं। पोपॉइज ऐसा ही कुछ इसे प्रोनाउंस किया जाता है। उसके बाद इन्होंने इनका फर्स्ट मतलब इनका खुद का ब्रांच लॉन्च किया, जिसे कहते हैं हॉक्स किचन ऐसा भी आप इसे बोल सकते हो, जो कि चाइनीज सेगमेंट से या फिर चाइनीज कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 34,000 का मार्केट कैप है, 34,886, यानी कि ये एक मिड कैप साइज की कंपनी है। 529 का प्राइस चल रहा है, 628 का अभी का 1 साल का रिसेंट का हाई है। उसके बाद 1 साल का लो है 412 का। उसके बाद डिविडेंड यील्ड 0.23, फेस वैल्यू 2 का चल रहा है। एक बार इसमें स्टॉक स्प्लिट या फिर बोनस आप मतलब होप रख सकते हो कंपनी के ऊपर है। 18% आरओई, 16% आरओसी। स्टॉक का पी चल रहा है 148, बुक वैल्यू चल रहा है 31 का बुक वैल्यू है। तो ये स्टॉक मुझसे मतलब 15x के आसपास से या फिर उससे भी ज्यादा बढ़ा हुआ होगा। चार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो इसे कर देते हैं स्किप। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोज एंड कॉन्स में क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर एक पॉइंट ये सेम है कि मतलब उसके बुक वैल्यू के 16.7% स्टॉक एक्स मतलब ज्यादा ट्रेड कर रहा है। तो यही मैं ऊपर बोला था कि 15% के अप्रोक्स से होगा, तो 16.7% है। उसके बाद लास्ट 5 ईयर के कंपैरिजन में कंपनी ने सेल्स ग्रोथ जो दिखाई वो काफी पुअर है। 11.3%, यानी कि सिर्फ 11.3% का सेल्स ग्रोथ उन्होंने दिखाया है लास्ट 5 सालों में। प्रोज में देख लेते हैं, डिविडेंड पे आउट दे रहे हैं। ये पॉइंट प्रोज में क्यों लिखते हैं मुझे नहीं पता, वैसे ये मशीन रिलेटेड पॉइंट्स रहते हैं। तो पेयर कंपैरिजन में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट एंड उसके बाद होटल्स, ये मतलब सेक्टर आता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में क्यूएसआर कहा जाता है। इंडस्ट्री होटल्स में आ जाते हैं। जुबिलेंट फूड फास्ट फूड टाइप में आता है, जैसे कि डोमिनोज है, ठीक है, जो हमने नाम पर है डंकिंग डोनट्स। तो यहाँ पर ये नंबर 1 कंपनी है क्यूएसआर में, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में, जिसका मार्केट कैप 34,000 का था। तो आपको भारत की जनसंख्या तो पता ही होगी। तो मतलब इन कंपनी ये मतलब सिर्फ अभी इनका मार्केट कैप 34,000 का चल रहा है। तो सोचो कि मतलब ये कंपनी में मतलब और ग्रोथ के लिए मतलब कितना चांस है, कितना प्रोबेबिलिटी है, आगे कितना मतलब मार्केट ओपन है। तो उसके बाद चलिए थोड़ा सा पी कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पर इसका पी सबसे हाईएस्ट चल रहा है 148, यानी कि ये सबसे हाईएस्ट पी है। वैसे स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से 40% के अप्रोक्स गिर चुका है, फिर भी इसका पी अभी इतना हाईएस्ट चल रहा है। तो आप अंदाजा लगा लो कि पी के हिसाब से ये स्टॉक कितना ज्यादा मतलब महंगा लगता है। उसके बाद आप देख सकते हो सफायर फूड्स का 39 चल रहा है। उसके बाद कॉफी डे बारबेक्यू नेशन का आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर पी दिया गया नहीं है। देवयानी इंटरनेशनल जस्ट 1-2 सालों में अभी ये कंपनी लिस्टेड हुई है, उसका पी 98 चला है। वेस्ट लाइफ फूड सेम काम करती है जुबिलेंट फूड जैसा, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट वाला, 120 के आसपास इसका पी चल रहा है। तो ऑल टाइम सबसे ज्यादा पी इन्हीं का चल रहा है। उसके बाद देवयानी इंटरनेशनल 22,900 करोड़ की कंपनी है। उसके बाद वेस्ट लाइफ फूड तो उससे भी छोटी है, 14,000 का सिर्फ मार्केट कैप है। सफायर फूड 8,600। एंड कॉफी डे में देख सकते हो आप, बारबेक्यू नेशन, ये सारी तो मतलब स्मॉल कैप कंपनीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद नीचे चलते हैं एंड आप यहाँ पे देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट, क्या अभी के रिजल्ट्स आए हैं। जी हाँ, सितंबर के रिजल्ट्स आए हैं, यहाँ पर अपडेट किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का कितना सेल्स हुआ था। सितंबर 2020 में 816 का सेल हुआ था, जो अभी 1000 के रेंज में, फिर से जो में ये 893, फिर 1100 के रेंज में, उसके बाद 1200, 1300। ओके, कंपनी का सेल कंटिन्यूसली बढ़ रहा है।
इसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है, थोड़ा थोड़ा स्लोली ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, ये अच्छी बात है। 216 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था जो 300 के रेंज में गया, उसके बाद फिर से 200, उसके बाद अभी भी 200 के यानी कि 300 के थोड़ा सा पास, लेकिन 200 के रेंज में ही चल रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जिस तरह से सेल्स ग्रोथ है उस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। 26% पहले बाय द वे मार्जिन ज्यादा था, 26%, 22%, ये अभी हो चुका है 17%, 18%, 20%। तो इस वजह से शायद अभी का जो प्रॉफिट है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा है। इनकम ज्यादा बढ़ने पर भी डायरेक्टली आ जाते हैं नेट प्रॉफिट पर 76 करोड़, 105 करोड़, 70 करोड़, 133 करोड़, 96 करोड़, 132 करोड़, 80 करोड़ से 29 एंड फिर से 97 करोड़। तो इनकम में जो कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही थी, ये प्रॉफिट में तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। इनके प्रॉफिट मार्जिन इम्पैक्ट हो रहे हैं। नीचे चलते हैं, एक साल का एवरेज परफॉर्मेंस देख लेते हैं, जिसे कि मैक्सिमम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ज्यादातर देखते हैं, ताकि मतलब एक क्वार्टर में एक आध दूसरे क्वार्टर में परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ईयरली कंपेरिजन करोगे तो यहाँ पर हमेशा आपको ग्रोथ ही देखने को मिलती है अच्छे कंपनीज में। तो 1000 के रेंज से ये स्टार्ट हुआ है एंड सेल्स यहाँ पर देख सकते हो मार्च 2023 का सेल 5158 करोड़ का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, 191 करोड़, 250 करोड़, 265 करोड़, 400 करोड़। ओके, यहाँ पर मतलब डायरेक्ट डबल से भी थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ गया है, ये आप यहाँ पे कह सकते हो। अप्रोक्स डबल तो हो चुका है अप्रोक्स, ठीक है, एकदम नंबर से मत पकड़ लेना। 600 करोड़, 700 करोड़। तो कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक साल के डाटा में आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 19%, 17%, 12%, 11%, एंड अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा चला है कंपनी का 22%, 24%, 22%, 19% भी, चलो ठीक है। तो डायरेक्टली नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, 100 करोड़, 111, 97, 58, 196, 300, 231, 400, उसके बाद 353, मार्च में 353 है। तो यहाँ पर मतलब ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन मतलब वोलेटिलिटी भी उसी टाइप में है। इस यहाँ पर आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन एकदम से मतलब प्रॉफिट में डिप आ जाता है। यहाँ पे 97 देख सकते हो, उसके बाद 400 का 350 होती है, यानी कि 40-50 करोड़ का था। तो यहाँ पे मतलब अभी हो रहा है, लेकिन चलो फिर भी कंपनी अच्छी है एज कंपेयर करें तो बैलेंस शीट के हिसाब से, या फिर जो मतलब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है एक साल का, तो यहाँ पर आपको एक स्लो ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है ये देख लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 186 करोड़ का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से ठीक है, मतलब प्रॉफिट इनका इस लॉन्ग टर्म बोरिंग से ज्यादा ही है। लीज लायबिलिटी यहाँ पर इनके पास बहुत ज्यादा है, जो कुछ फ्रेंचाइजी मॉडल हुए तो वो लीज पर चलता होगा, तो ये लीज लायबिलिटी का खर्चा इनका मतलब बहुत ज्यादा रहता होगा। तो ये इन्हें भी मतलब जैसा डीमार्ट का है कि डीमार्ट के सारे खुद के ओन रहता है जगह, वो जो कुछ डिमार्ट का जगह रहता है वो खुद से खरीदा हुआ रहता है, वो रेंट पर अलग से पैसा नहीं खर्च करते। तो क्या ये लोग ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं? तो ऐसा है, इन्हें थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि इनका बहुत सारा पैसा फिर लीज लायबिलिटीज वाला ये बच जाएगा। उसके बाद रिजल्ट देख सकते हैं, 231 करोड़ से 400, 500, 900, 1100, उसके बाद 1955 करोड़ के इनके रिजल्ट चल रहे हैं लेटेस्ट में सितंबर के क्वार्टर में। नीचे आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, ईयरली पर देखते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कम देखने को मिले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर है 44.96%, प्रमोटर की हिस्सेदारी 50% से कम है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लग रहा है। 41.94%, चलिए फिर भी, लेकिन इनकी जो कमी है प्रमोटर की, ये भर के दे दी है FIDI ने। FI देख सकते हो 28% के FI थे पहले, जो अभी है 26.14% के, एंड अभी DI देख सकते हो 13.34% के DI थे, जो है 22.16%। DI ने माल उठाया है अच्छा खासा। FI यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि बाहर देश से हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े बाहर देश के म्यूचुअल फंड। उसके बाद DI यानी कि हमारे घरेलू म्यूचुअल फंड्स, हमारे इंडिया के म्यूचुअल फंड्स एंड SIP एंड बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन। उसके बाद गवर्नमेंट का हिस्सा 0% से 0.20% हो चुका है, पब्लिक का हिस्सा 12% से 9.36%, ऑर्डर में देख सकते हो 0% से 0.21%। तो चलिए एक बार नेम्स पढ़ लेते कि प्रमोटर्स में कौन कौन है। तो जुबिलियंट कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर एक ऐसे कंपनी का प्राइवेट कंपनी का नाम है, शोभाना भारतीय ऐसा इनका नाम है। इनका भी मतलब अभी मतलब जीरो हो चुका है वैसे। बाकी सबका बाय द वे जीरो ही है, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा जीरो ही है सभी का। तो पता नहीं मतलब कुछ एकदम जीरो से भी मतलब बहुत कम थोड़ा बहुत हिस्सा होगा। तो 41.94% है जुबिलियंट कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड के पास।
तो चलते हैं FIDS के पास की FI कौन कौन से बैठे हुए। मॉर्गन स्टैनली का इसमें सबसे पहले नाम आता है, उसके बाद एरिजिंग एशिया कंज्यूमर फंड, उसके बाद जियोलिंग ऐसा कुछ नाम है, ये सेम एरिजिंग मॉर्गन स्टैनली, फिर से अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, एरिजिंग JP मॉर्गन लो फंड, HHLR, JP मॉर्गन आरोही, इमर्जिंग एशिया मास्टर फंड, JP मॉर्गन गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल। तो ये भी मतलब एक बहुत जगह पर मैंने बहुत मतलब मैं बहुत सारे स्टॉक में JP मॉर्गन का नाम है। उसके बाद जो मतलब बार बार आते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल का भी बहुत बार नाम आता है, कोटक फंड्स है, उसके बाद सैंड्स कैपिटल, ऐसे कुछ यहाँ पर FIs आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए DIs देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड रिलायंस कैपिटल का नाम है, UTI फ्लेक्सी कैप फंड है, UTI इक्विटी फंड है, मोतीलाल ओसवाल है, ICICI प्रूडेंशियल, कोटक स्टैंडर्ड, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, कोटक फ्लैक्सिन, फ्रैंकलिन NPS, SBI मैग्नम मल्टीप्लायर फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, SBI लाइफ इंश्योरेंस, टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड। तो ऐसे बहुत सारे आपको मतलब परिचित नाम देखने को मिल जाएंगे। LIC का भी, LIC भी यहाँ पे कम ज्यादा हिस्सेदारी करता रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका यहाँ पर मतलब 1.36% का फंड है, ICICI प्रूडेंशियल, एक्सेस मल्टीकैप। तो ऐसे बहुत सारे आप यहाँ पे नेम्स देख सकते हो जो आपको पता होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए है कंपनी ने। मैक्स पर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल टाइम में यहाँ पे 2011 के आसपास से यहाँ पर डेटा स्टार्ट हो रहा है, जो कि मैक्स में दिखाई दे रहा है। 2182% के ऑल टाइम के रिटर्न्स है इनके। कभी बोनस एक्शन होता है, कभी स्प्लिट होता है, तो यहाँ इसकी वजह से ये मतलब ज्यादा रिटर्न्स रहता है, जो हमें मतलब नॉर्मल चार्ट से समझ में नहीं आता, ठीक है। तो वरना हम बोलेंगे कि मतलब 100 के आसपास से कहीं स्टॉक था, 500 पर आ गया एंड 5x हो गया, तो 500% के रिटर्न्स ऑल टाइम में देखने को चाहिए। तो यहाँ पर इतने ज्यादा 2182% की रिटर्न्स क्यों दिख रही है? क्योंकि इसका फेस वैल्यू सिर्फ 2 का है, यानी कि स्टॉक पहले भी स्प्लिट एक्शन या फिर बाकी चीजें हुई होगी, तो स्प्लिट होने के बाद शेयर की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, तो ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। तो ऑल टाइम की रिटर्न है 2182% के रिटर्न्स। उसके बाद देख लेते हैं कि मतलब 5 सालों में कितने रिटर्न्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो 5 ईयर्स में 149% की रिटर्न्स है, 1 साल में माइनस में है, इस साल के स्टार्टिंग से 4% प्लस है, 6 महीनों में 18% एंड एक दिन का आज का डेटा देख सकते हो तो 0.47% के ये स्टॉक अपने आप को दिखाई दे रहा है। तो अभी हम आ चुके हैं इनके वेबसाइट पर, आप यहाँ पे इनका नाम देख सकते हो एंड इसे मैं थोड़ा सा अभी ऊपर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, वैसे बाय द वे वैल्यू फॉर मनी। तो ये यहाँ पर पिज्जा का आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके पास टेक्नोलॉजी भी है, शायद इनका खुद का ऐप भी रहेगा बुकिंग के लिए, तो इसे मैं क्या घुमा सकता हूँ। ओके, फोकस ऑन क्वालिटी, तो यहाँ पे डोमिनोज का लोगो आप देख सकते हो, डंकिन डोनट्स भी देख सकते हो। तो पोपॉइज, ये जो चिकन वाला ब्रांड है, आप यहाँ पर इसे भी देख सकते हो। मैं इसे थोड़ा सा, ओके, ये शायद इनका लुकिंग फॉर पार्टनर्स, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको सारे नाम देखने को मिल जाएंगे। डोमिनोज है, पोपॉइज है, डंकिन डोनट्स है, हॉन्ग्स किचन है जो इनका खुद का है। तो कस्टमर एक्सपीरियंस एंड बाकी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। और ब्रांड्स में यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग तरह के पिज्जा है, पोपॉइज के नाम से, मतलब ये कुछ चिकन बेच रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज, डंकिंग डोनट्स यहाँ पे देख सकते हो कॉफी के साथ, मैगी एंड मतलब जो कुछ फास्ट फूड वाली जो चीजें रहते हैं, ठीक है, ये सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये कुछ मतलब क्या यहाँ पर मतलब कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज भी मतलब ये करते हैं, कुछ मतलब डोनेशन जैसा या फिर किसी चैरिटी के जैसा। तो यहाँ पर ये उसके बारे में इन्होंने दिया है अनाउंसमेंट में, आप यहाँ पे देख सकते हो। फाइनेंशियल रिजल्ट का यहाँ पे मतलब अनाउंसमेंट है कि मतलब इनके रिजल्ट आ चुके हैं। ब्रांड्स में आप यहाँ पे जूम करके देख सकते हो, डोमिनोज पिज्जा है, पोपॉइज है, डंकिन डोनट्स, हॉन्ग्स किचन एंड फ्रेंचाइज इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे नीचे वैसे कुछ ज्यादा है नहीं, ये यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग फ्रेंचाइजीज दिख जाएंगी। ये रहे इनके ब्रांड जो ये ओन करते हैं एंड CSR, ठीक है। तो यही सारी चीजें जो हमने मतलब बाकी जगह पर पढ़ी थी, वही सारे ब्रांड्स हैं, वही सारी चीजें। तो ये है जुबिलेंट फूडवर्क के बारे में एक छोटा सा एनालिसिस। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है कि बाय करो सेल करो, आपको जो मर्जी करना है करो, आपके खुद के डिसीजन से, खुद के रिसर्च एंड पढ़ाई से करो, या फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर करो। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जरूर चेकआउट कर लेना, वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट निकाल सकते हो एंड वहां पर आपको मिनिमम ब्रोकरेज लगेगा इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पर। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।